हेलो बच्चों। जोश के साथ पढ़ने का, शानदार तरीके से पढ़ने का, पढ़ाई करते रहने का। बच्चों, आज मैं आपको बात करने जा रहा हूँ मूल कंसेप्ट के नेक्स्ट सेक्शन पर कि अगर मुझे ये निकालना हो कि एक एटम का हम मास कैसे निकालते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा कैलकुलेशन, मैंने लिखा बच्चों कैलकुलेशन, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ mass of, calculation of mass of one atom of the element, mass of one atom of an element, mass of one atom of an element। ये कैसे निकालें? कैलकुलेशन, एक एटम एलिमेंट के एक एटम का अगर हमको मास निकालना हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं बच्चों? बेस्ट कंसेप्ट है। स्टार्ट करते हैं ग्राम एटॉमिक मास से। ग्राम एटॉमिक मास जो ऑक्सीजन का होता है बच्चों, वो कितना होता है? 16 ग्राम होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक मोल का मास। इसका मतलब होता है एक मोल का मास। तो मास ऑफ वन मोल, मास ऑफ वन मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा बच्चों? 16 ग्राम हो जाएगा। और आपको पता है कि एक मोल में कितने एटम्स होते हैं? तो आप बोलोगे सर इतने होते हैं 6.023 10 का पावर 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा क्या? 16 ग्राम हो जाएगा। इतने एटम्स का मास 16 ग्राम है, देयरफॉर एक एटम का मास क्या होगा? ये हो जाएगा मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन बराबर हो जाएगा क्या? 16 बाई हो जाएगा 6.023 इंटू 10 का पावर 23 का। हो गया बच्चों? निकल गया। तो एक एटम जब ओ का मास निकालना हो तो आपके सामने आ गया कंसेप्ट। 16 बाई कितना आ जाएगा? एवोगाड्रोस नंबर है। अब देखो यहाँ ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का जब एक एटम का मास निकालना है तो यहाँ पर ओ का क्या है? मोलर मास है, या इसको ग्राम एटॉमिक मास बोलते हो आप, और इसको डिवाइड करते हो किसको? एवोगाड्रो नंबर से। तो अगर इसको हम यूज करें ऑक्सीजन का मास निकालने के लिए, तो एक मेरा फॉर्मूला यहाँ पर हम निकाल सकते हैं, मास ओवर एटम ऑक्सीजन। तो बच्चों ये हो जाएगा क्या? ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बच्चों? एवोगाड्रोस नंबर। ये बच्चों हो जाएगा। आपको बात समझ में आई? तो ग्राम एटॉमिक मास ऑक्सीजन बाई एवोगाड्रोस नंबर, तो ये आपका निकल जाएगा ओ के एक एटम का मास क्या होगा। क्लियर है? अगर बच्चों इसको हम जनरलाइज करें, मतलब अगर हम डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए इसको अगर यहाँ एक फॉर्मूला बनाना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं? जहाँ ऑक्सीजन है वहाँ पर एलिमेंट हो जाएगा। तो बच्चों क्या लिख सकते हैं? यहाँ लिख सकते हैं क्या? मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट बराबर हो जाएगा बच्चों क्या? ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाई, किसे डिवाइड करना है बच्चों? एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड करना है, एवोगाड्रोस नंबर से। देखो निकल गया ये बच्चों, आप आराम से निकाल सकते हैं। तो अगर कोई एलिमेंट है उसके एक एटम का मास अगर निकालना है तो ग्राम एटॉमिक मास बाई एवोगाड्रोस नंबर विल गेट द मास ऑफ वन। तो ग्राम एटॉमिक मास बाई एवोगाड्रोस नंबर सिंपल है। एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम्स का मास 16 ग्राम हुआ फॉर ऑक्सीजन, तो एक एटम के लिए कितना हो जाएगा? क्लियर बच्चों? क्लियर है? पॉज करके नोट कर लें इसको आप। वेरी गुड, चलिए ठीक है, ओके चलिए। अब बच्चों एक क्वेश्चन इसमें कर ले हम लोग, क्वेश्चन कर ले, क्वेश्चन कर ले, क्वेश्चन कर ले। कैलकुलेट, कैलकुलेट, कैलकुलेट मास ऑफ वन एटम
ऑफ कार्बन, ये बच्चों निकालना है। तो बड़ा आसान हो गया। फिर वही स्टार्ट करें, सीधे सीधे मेरा फॉर्मूला बच्चों क्या होगा, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। तो कार्बन के एक एटम का मास निकालना है। तो बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा फॉर्मूला मेरा, ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास किसका, कार्बन का, डिवाइडेड बाय बच्चों क्या हो जाएगा, एवोगाड्रोस। बस पुट करना और आंसर आ जाना, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन कितना बच्चों, ये कितना होता है। तो आप बोलोगे सर 12 ग्राम होता है। 12 ग्राम बाई एवोगाड्रोस नंबर, 12 ग्राम बाई एवोगाड्रोस नंबर। हो गया, कट जाएगा बच्चों। 6 दूनी 12 करीब 6 मान लो, लगभग ले सकते हैं क्या 2, इसको ऊपर ले जाओ आप, ये हो जाएगा 10 का पावर -20। मान लो बच्चों एक का निकालने को मैंने निकाल दिया, अगर 2 का तो 2 से गुना कर देंगे, 3 एटम का निकालना हो तो इंटू 3 कर देंगे, 100 एटम का निकालना हो तो 100 से गुना कर देंगे। यहाँ पर पूछा गया एक एटम का मास क्या होगा, तो मैंने सिंपल निकाल दिया, ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास बाई बच्चों क्या, ग्राम एटॉमिक मास बाई क्या, एवोगाड्रोस। क्लियर है, क्लियर है। चलो पॉज करो, लोड कर लो आप। अच्छा नेक्स्ट बच्चों आते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ। और एग्जाम्पल के साथ जैसे मान लो बच्चों एक क्वेश्चन आपका ये है, जैसे मान लो आपको ये क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए सिंपल सा क्वेश्चन बता दूँ आपको, जैसे कैलकुलेट, और सिंपल सा कैलकुलेट मोल्स, अगर आपको मोल्स निकालना हो, कैलकुलेट मोल्स ऑफ, कैलकुलेट मोल्स ऑफ, ठीक है, कैलकुलेट मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मान लो निकालना हो, 10 ग्राम हाइड्रोजन, 10 ग्राम हाइड्रोजन में मोल्स क्या होगा। और आपको एक और क्वेश्चन दे दिया बहुत सिंपल सा, ऑल्सो कैलकुलेट, बेसिक आप एकदम क्लियर कर ले, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। ऑल्सो कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ एटम्स। मान लो बच्चों ये आपको निकालना है, तो मोल के लिए मैंने क्या बताया, मास बटा मोलर मास, थोड़ा आसान है। तो अगर हमको मोल्स निकालना है, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, देखो मास दिया हुआ है ना, मास दिया है, मैं लिख देता हूँ फार्मूला। क्या फार्मूला था बच्चों, ये था मास, ये था बच्चों मास, क्या, मास ऑफ हाइड्रोजन इन ग्राम। मोलर मास कहो या ग्राम एटॉमिक मास कहो, जो आपकी इच्छा। हो गया मोल्स निकल गया, मोल्स कितना निकल गया बच्चों, ये हो जाएगा कितना 10 ग्राम। ये कितना बच्चों 1 ग्राम। मोल कितना निकल गया 10। अब निकालना है क्या, अब निकालना है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो बच्चों क्या होता है, तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इंटू बच्चों क्या, एवोगाड्रोस नंबर। मोल आ जाएगा 10 इंटू पुट कर दो आप 6.023 इंटू 10 का पावर 20। हो गया बच्चों, ये लगभग हो जाएगा कितना 60 कर लिख सकते हो, तो 60 इंटू हो जाएगा 10 का पावर 20। क्लियर बच्चों, क्लियर है। देख लो बड़ा आसान सा क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको, फॉर्मूला बेस ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, बट आपको बेस जानना चाहिए कि कैसे मोल निकालते हैं और कैसे एटम्स की संख्या निकाली जाती है। ओके बच्चों, क्लियर है, क्लियर है, यस। चलो आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ो नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ। बच्चों अगर जैसे ये क्वेश्चन देखिए आप, कैलकुलेट कैलकुलेट मोल्स, कैलकुलेट मोल्स ऑफ, तो कैलकुलेट मोल्स ऑफ Mg निकालना है, मैग्नीशियम निकालना है। इफ देयर आर 12 इंटू, इफ देयर आर 12 इंटू 12 का पावर 23 एटम्स ऑफ मैग्नीशियम। हो गया बच्चों, ठीक है। तो सिंपल है बच्चों, आप एटम्स का फॉर्मूला यूज करिए आप, तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Mg, फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरा, मोल्स ऑफ Mg इंटू बच्चों क्या हो जाएगा, एवोगाड्रो नंबर।
अब यहाँ से मोल्स निकाल सकते हैं आप, यहाँ से मोल्स निकाल सकते हैं। मोल्स ऑफ Mg कितना हो जाएगा बच्चों, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Mg बाई बच्चों क्या हो जाएगा, एवोगाड्रोस। जैसे मोल निकल गया, मोल्स क्या हो जाएगा बच्चों, मोल्स ऑफ Mg हो जाएगा क्या, देखो नंबर एटम्स दे रहा है, ये हो जाएगा 12 इंटू 12 का पावर 23 और बाई हो जाएगा 6.023 इंटू 10 का पावर क्या 23। ये कट जाएगा करीब करीब 6, तो करीब करीब बच्चों क्या आ जाएगा 2 मोल के बराबर। ये भी हम जान गए कि जब भी ये कंसेप्ट आया याद रखिएगा कि नंबर ऑफ एटम्स को डिवाइड करते हैं एवोगाड्रो नंबर से, तो बच्चों क्या निकल जाता है, मोल। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ और ऐसे ही क्वेश्चन अच्छा बच्चों, इसको मैं ट्रिपल स्टार दे रहा हूँ। मान लो कि x ग्राम ऑफ ए है, इसके अंदर कंटेन्स x ग्राम ऑफ ए कंटेन्स y एटम्स, x ग्राम के अंदर यानी बच्चों y एटम्स हैं, x ग्राम ऑफ ए के अंदर y एटम्स है। कहता है कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ B इन 2x ग्राम ऑफ B, ये बच्चों दे रहा है। और आपको ये दे रहा है दो चीज़ कि ग्राम एटॉमिक मास ऑफ A बराबर दे रहा है बच्चों 20 ग्राम एंड ग्राम एटॉमिक मास ऑफ B, ये एंड बच्चों ग्राम एटॉमिक मास ऑफ B ये दे रहा है। मतलब उसको पॉज करके आप थोड़ा बनाने की कोशिश करिए। बच्चों कुछ समझ में आ रहा है कैसे बनेगा ये, देखो x ग्राम ऑफ ए के अंदर y एटम्स है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ए के x ग्राम में एटम की संख्या y दी गई है, तो फॉर्मूला वगैरह देखो कंसेप्ट का क्या मतलब है, जो बताए कौन सा फॉर्मूला होगा यूज करेंगे। तो y एटम मतलब संख्या दी जा रही है किसकी, ए एटम्स की। तो मेरा फॉर्मूला बच्चों क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा मोल्स ऑफ ए इंटू क्या, एवोगाड्रो हो गया। अब बच्चों ये देखो दे रहा है वाई, मोल्स ऑफ ए क्या होगा, तो मास बटा मोलर मास। बच्चों मास कितना है x ग्राम, तो ये हो जाएगा x ग्राम बाई इसका देखो मोलर मास या ग्राम एटॉमिक मास कितना दे रहा है 20 इंटू क्या हो जाएगा एवोगाड्रो। ये बच्चों क्या आ जाएगा, y बराबर क्या आ जाएगा, तो ये बराबर आ गया y बराबर क्या आ जाएगा x/20 इंटू एन एवोगाड्रो। ठीक है बच्चों ये आ गया। अब तुमको निकालना क्या है, अब निकालना है तुमको b एटम की संख्या निकालनी है। तो मैं लिख सकता हूँ क्या, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ b, फॉर्मूला क्या होगा, मोल्स ऑफ b इंटू क्या हो जाएगा बच्चों एवोगाड्रो। नाउ मोल्स ऑफ बी, तो मोल्स ऑफ बी क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x ग्राम बाई हो जाएगा कितना 40 ग्राम इंटू क्या हो जाएगा बच्चों एवोगाड्रो। ये कट गया बच्चों, देखो क्या आ जाएगा, ये ग्राम ग्राम कैसे 20 से कट जाएगा, ये हो जाएगा x/20 इंटू एवोगाड्रो नंबर। और ये आप देख सकते हो ध्यान से बच्चों, ये किसके बराबर है, ये y के बराबर आ गया। तो क्या हो जाएगा बच्चों, y के बराबर आ जाएगा। क्लियर बच्चों, तो 2x ग्राम B में कितने एटम्स होंगे, तो बच्चों कितने हो जाएंगे, ये 1। क्लियर है बच्चों, पॉज करो नोट कर लो। ओके 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 चलो बच्चों एक और प्यारा सा क्वेश्चन प्यारे बच्चों के लिए। आइए ये बच्चों जैसे क्वेश्चन है, द डॉट एट द एंड ऑफ योर सेंटेंस, द डॉट एट द एंड ऑफ योर सेंटेंस has mass 10 to the power -6, ठीक है। the dot is made up of carbon।
बच्चों तो डॉट जो है वो कार्बन का बना हुआ है, कहता है कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन such a dot will contain। जो देखो मास आपको दे रहा है इतना, ये आपको मास दे दिया। देखो जो ये जो सेंटेंस जो वाक्य में लिख रहा हूँ उसके अंदर जो डॉट में दे रहा हूँ ना, ये डॉट जो फुल स्टॉप देते हो, तो कहता है ये डॉट जो है उसका मास देखो दे रहा है। अगर ये डॉट कार्बन का बना हुआ है तो कहता है कितने इसके अंदर एटम्स होंगे। तो बहुत आसान है बच्चों, वेरी इजी। पहले मोल निकाल दो आप, मोल्स ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा, बोलोगे मास, मोलर मास। ठीक है बच्चों, क्लियर है आपका दिस। देखिए ये मोल निकल गया, ठीक है, मोल निकल गया। अब निकाल दो नंबर ऑफ एटम्स, वेरी सिंपल। अब निकाल दो नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका मोल्स ऑफ कार्बन इनटू एवोगाड्रोस। ये हो जाएगा बच्चों 10 का पावर -6 बाई 12 इंटू क्या 6.023 इंटू 10 का पावर कितना बच्चों 20। देखो ये 6 दूनी 12, ये हो जाएगा हाफ, हाफ का मतलब हुआ 0.5, ये हो जाएगा बच्चों 0.5 इंटू हो जाएगा 23 माइनस 6 तो 17, तो 10 का पावर क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो देखो ये आ जाएगा नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, इतना आ जाएगा बच्चों। क्लियर है? क्लियर है कहानी यहाँ तक की? क्या बढ़िया क्वेश्चन है कि जो सेंटेंस दिखा गया उसके अंत में जो आप डॉट मारते हो, अगर उसका मास ये है, अगर ये डॉट कार्बन का बना हुआ है तो इस डॉट के अंदर कितने एटम्स होंगे। पहले मोल निकाला, फिर नंबर ऑफ एटम्स निकाल दिया, कितना बच्चों आ गया, तो 0.5 12, हाफ का मतलब 0.5, लगभग आप बोल सकते हो इसको, लगभग इतना आया। इसको मैंने 6 मान लिया और 10 का पावर 23 है, 10 का पावर -6 है, तो 23 - 6 क्या हो जाएगा 17, तो 10 का पावर 17, वैल्यू कितना आ गया बच्चों 0.5 इंटू 10 टू द पावर 7। ओके बच्चों, क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आपके साथ। एंजॉय दिस। ओके, चलिए।